कुंज बिहारी माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी प्रभुपाद के जैसे बोल रहे हैं वैसे बोलना है, ठीक है? बोलिए सब लोग, बोलिए जय राधा माधव कुंज बिहारी, बोलिए राधा माधव गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, बोलिए जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सब लोग बोलिए हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 जय राधा रमण हरि बोल 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 जय राधा रमण हरि जय राधा रमण हरि बोल 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 जय राधा रमण जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ बलदेवा जय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय 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 प्रभुपाद जय शिल प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय हरिनाम संकीर्तन की जय।
जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। सभी लोग अपना गीता ले लीजिए हाथ में और मेरे पीछे मंगलाचरण करेंगे। हरे कृष्णा। गीता दीजिए, ये दीजिएगा हमको। हाँ, दोनों दोनों, ये भी दोनों, वो भी दीजिए, इसमें से ले लीजिए, हिंदी है। तो सबसे पहले भूमिका में निकालेंगे हम, मंगलाचरण करेंगे साथ में, ठीक है। पेज नंबर 1, सब लोग खोलिए, पेज नंबर 1 पे आइए। 1 लिखा होगा। देखिए सब लोग, ताकि इधर भूमिका लिखा है ना, ये भूमिका है यहाँ पे, है ना। मेरे पीछे बोले, ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखाविन्दांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांतो नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। इस्कॉन बड़ौदा भगवद गीता कोर्स क्लास में सभी का स्वागत है। खास करके जो नए भक्ताएं हैं उनका हम अपने वैदिक परंपरा के अनुसार हरे कृष्णा महामंत्र की स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो नियमित रूप से संडे को 5 बजे क्लास चलता रहता है सारे युवाओं के लिए। इसमें जो भी भाग लेना चाहते हैं हर संडे को 5 बजे भाग ले सकते हैं। तभी हम भगवद गीता अध्याय के दूसरे अध्याय के 62 63 आज ये पूरा चैप्टर करेंगे थोड़ा। तो अभी हम 62 जो पिछले क्लास में मैंने चर्चा किया था, सब लोग पेज नंबर निकाल लीजिए। 115 115 नंबर पेज, ताकि पीछे का रिवीजन हो जाए थोड़ा। सबको मिल गया पेज नंबर 115।
मेरे पीछे बोलेंगे श्लोक। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते उपजायते संगात् संजायते कामात् क्रोध विजायते। मेरे पीछे बोलेंगे। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है। और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। फिर 63 नंबर पढ़ेंगे। क्रोधात् भवति सम्मोहः स्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। हाँ, माइक में पढ़िए, जरा माइक ऑन करके पढ़िए। वेद प्रभु पढ़िए, हिंदी आता है? हाँ पढ़िए। नहीं, इसका हिंदी पढ़ना है, हिंदी पढ़िए। क्रोध से पुनः मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विस्मरण हो जाता है। जब स्मरण शक्ति ग्रामित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भाव रूप में गिर जाता है। हाँ, तो 2 श्लोक के बहुत महत्वपूर्ण है, साथ में है 62 63। मैंने पिछले क्लास में चर्चा किया था कि इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य को उसमें क्या होती है, आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसे से काम उत्पन्न हो जाता है, फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित नहीं है उसमें इंद्रिय विषयों का चिंतन से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं और इंद्रियों किसी न किसी कार्य में लगे रहना चाहिए। यदि वे भगवान के दिव्य प्रेम भक्ति में नहीं लगे रहेंगे तो निश्चित ही भौतिकतावाद में लगनी चाहेंगे। तो स्वाभाविक है कि प्रत्येक व्यक्ति का यहाँ पे बताया जाता है कृष्ण भावना भावित होने के लिए, है ना। और फिर हम देखते हैं यहाँ बताया रहा है कि कृष्ण भावनामृत के विकास से मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है। जो कृष्ण भावनामृत के ज्ञान से रहित है वे कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करते हैं, फलतः वे भगवान से मोक्ष की कामना करते हैं। ये भी हमने पढ़ा था पिछले श्लोक में। अभी पढ़ेंगे 64 नंबर। राग द्वेष विमुक्तेषु विषयानिन्द्रियशरन् आत्मवैशिष्य विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। हाँ, माइक दे दो पीछे प्रभु को, पीछे दे दो माइक। प्रभु जी पढ़िए। हाँ पीछे दे दो माइक। हाँ पढ़िए प्रभु। हाँ पढ़िए, हिंदी पढ़िए। यहाँ पे देखिए बोर्ड पे लिख दिख रहा है ना, हिंदी पढ़िए, यहाँ पे पढ़िए, देख के पढ़िए। किंतु बोलिए। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में सामर्थ्य व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। हाँ, तो हमने देखा कि यहाँ पे कोई व्यक्ति का कुछ इसमें आसक्ति होती है, कुछ चीज़ें होती हैं, चाहता है, अगर नहीं मिलता है तो उससे क्या होता है, उस व्यक्ति की कामना उत्पन्न होती है, फिर क्रोध आता है नहीं मिलने पे। फिर हमने देखा कि क्रोध से मोह हो जाता है व्यक्ति का
और स्मरण शक्ति भ्रमित होती है। फिर क्या होता है, बुद्धि नष्ट हो जाती है। फिर यहाँ बता रहे भगवान की अगर कोई समस्त राग द्वेष से मुक्त अपनी इंद्रियों को संयम करे, यानी जो भी इंद्रियां अगर संयम करने करेंगे हम, तो क्या होगा, इन चीज़ों से भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं ना। यहाँ बताया जा रहा है कि यह पहले ही बता चुका है, कृत्रिम में से इंद्रियों को बाह्य रूप से नियंत्रण कर सकता है, किंतु जब तक इंद्रिया भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगाई जाती तब तक नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। तो कोई भी चीज़ है अगर हम भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे तो क्या बताया जा रहा है, यद्यपि पूर्णतः कृष्ण भावना व्यक्ति ऊपर से विशेष तौर पर क्यों न हो, किंतु कृष्ण भावना भावित होने पर वह विषयों में कर्म में आसक्ति नहीं होता। इसका एकमात्र उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना है और अन्य कुछ नहीं। कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त सामान्यतः अवांछित कार्य भी कर सकता है, किंतु यदि कृष्ण की इच्छा नहीं है तो उसे वह कार्य भी नहीं करेगा जिसे वह सामान्य रूप से अपने लिए करता हो। तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है यहाँ पे बताया जा रहा है ना। 64 नंबर पढ़ेंगे। प्रसादे सर्व दुखानां हानिस्योपजायते प्रसन्नचेतसो बुद्धि पर्यवसिते। हाँ, प्रसादे सर्व दुखाना, प्रसाद यानी भगवान के हेतु की कृपा प्राप्त होने पर, सर्व यानी सभी, दुखाना यानी भौतिक दुखों का, हान यानी क्षय नाश होता है। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत होने में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। तो जो तीन ताप है उसका हम स्लाइड शो देखने वाले हैं आज, है ना। अभी आधा घंटा समय है अपने पास, जितना जल्दी हो सके हम प्रयास करेंगे उसको करने के लिए। तो पिछले क्लास में हमने बहुत सारी चर्चाएं की थी, आज से नया स्लाइड चालू हो रहा है। तो हमारे शास्त्रों में जो 4 वेद हैं कौन से हैं, पढ़िए, माइक में पढ़िए, हिंदी पढ़िए, दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, माइक में बोलिए, क्या क्या है, पढ़िए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, हाँ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और पंचम वेद क्या है, श्रीमद् भागवतम, है ना। और महाभारत है, उसका सार है भगवत गीता, है ना, जो अभी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो गीता में, भगवत गीता में कितने श्लोक हैं? हाँ, 700। और महाभारत में कितने हैं? 1 लाख करीब, है ना। अब सत्य को जानने के लिए कैसे जानना है इसको हम जानेंगे। 6 अंधे और एक समझदार आदमी, एक स्टोरी आती है ना। क्या आती है कि एक व्यक्ति आया, हाँ, और ये पूछता है, क्या पूछता है कि हाथी कैसा होता है ना। तो एक व्यक्ति आया, वो सूंड को पकड़ रहा है ना, आया और देखा, क्या बोल रहा है, हाथी तो एक नुकीला तलवार के जैसा होता है ना। इसका भी मैं आप लोगों को पीपीटी दिखाता हूँ।
तो अध्याय 1 हमने जो पढ़ा था, तो सबसे पहले ये भी जानेंगे कि जो शास्त्र हैं और समस्याएं हमारे वो क्या हैं, भौतिक समस्याएं और आध्यात्मिक समाधान, है ना। तो स्टोरी जरा पहले क्लियर कर लेते हैं। ये स्टोरी क्या बताता है हमें कि एक व्यक्ति से पूछा जाएगा कि हाथी कैसा होता है। तो पहला व्यक्ति पकड़ा हाथी के सूंड को, बोला कि हाथी तो बहुत होता है क्या, एक तलवार के नुकीले जैसा होता है ना। फिर दूसरा व्यक्ति आया तो पूंछ को पकड़ा, है ना। हाँ, तो सोचा कि ये तो रस्सी के समान होता है हाथी, है ना। फिर तीसरा आदमी आया, अपनी बुद्धि के द्वारा कान को पकड़ा हाथी को, और वो तो सोचा एक पंखे के समान है ना। फिर चौथा आदमी आया और एक हाथी के जो पेट है वहाँ पे पकड़ा, है ना। तो क्या सोचा वो दीवार के जैसा है ना एक। फिर पांचवा आया और अपनी बुद्धि से क्या सोच रहा है, हाँ, पांचवा व्यक्ति भी सूंड को पकड़ा हुआ है ना। और छठवां व्यक्ति है वो पूरा पैर के पकड़ा हुआ है ना। तो ये सारी चीज़ों में मिलके आपको क्या समझ आता है कहानी से, हाँ। हाथी को पूरा देखने की जो इति है वो समझ नहीं पा रहे हो, है ना, कैसा होता है। सर्प के समान सोचा है पकड़ के पहला आदमी, है ना। रस्सी समझ रहा है, फिर ये कुल्हाड़ी समझ रहा है, फिर ये दीवार पकड़ रहा है, ये एरो का, ये क्या बोले वृक्ष के जैसा। तो ज्ञान प्राप्त करने के 3 तरीके हैं। कौन से हैं ये हम जानेंगे आज, है ना। पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण, है ना। प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होता है। प्रत्यक्ष प्रमाण ऐसा है कि जो हम सुनते हैं, है ना, जैसे शास्त्र में बताया गया है इट इज हम सुन रहे हैं उसका पालन करेंगे, है ना, प्रत्यक्ष हो जाएगा, है ना। जो हम सुन रहे हैं वैसे ही पालन करना चाहिए। अनुमान क्या है, हम अनुमान लगाते हैं कि ये ऐसा वस्तु हो सकता है ना, हाँ। और फिर आता है शब्द प्रमाण, हाँ, जो हम सुनते हैं और वही बोलते हैं, है ना। अब उसमें कुछ शास्त्र के ऊपर भी हो सकता है, कुछ गलत भी हो सकता है ना। तो कौन से प्रमाण हमको अच्छा है ये हम जानेंगे, है ना, हाँ। तो पहला जानेंगे प्रत्यक्ष प्रमाण, है ना। प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है इसके बारे में जानेंगे, है ना। देखते हैं रेलगाड़ी है ना। रेलगाड़ी पे जो बिछा रहता है ये एकदम सीधे सीधी में होता है ना, इसमें कोई मुड़ा हुआ नहीं होता है ना। और देखते हैं ये पेंसिल डाला हुआ है ना। जैसे कांच में कोई लकड़ी डालते हैं तो आंखों से क्या दिखता है हमें, दूर से देखते हैं टूटा हुआ नजर आएगा, लेकिन क्या ये टूटा हुआ होता है क्या, नहीं, एकदम सही होता है ना। और क्या होता है, जैसे रोड पे जाते हैं हाईवे पे, हाँ, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि गर्मी होती है ज़्यादा तो पानी जैसा आता है ना, लेकिन हम आगे बढ़ते पानी नहीं होता है, मृग मारिच क्या बोलते हैं इसको, है ना। फिर क्या होता है, जब हम लिफ्ट में जाते हैं तो ग्लास ऐसा लगा रहता है कि हमारा जो शरीर है कुछ अजीब दिखता है ना। लेकिन क्या वैसा होता है क्या, नहीं होता है ना। तो ये चीज़ें हैं जानने के लिए, क्या हम देखते हैं पता से, कानों के द्वारा क्या होता है, सुनते हैं, हम कोई चीज़ को सुनते हैं तो हमें ज्ञान प्राप्त होता है ना। कान का क्या है, शब्द, है ना, शब्द को सुनते हैं तो सुनना, है ना, इससे क्या होता है हमें ज्ञान प्राप्त होता है। त्वचा क्या करते हैं, इसे हम स्पर्श करके पता करते हैं कि ये वस्तु क्या है ना, हाँ। और फिर आंखों से देख करके पता लगाते हैं, है ना, कि कौन सी वस्तु है ये, है ना। और जिह्वा स्वाद लेके चक्के भी प्राप्त करते हैं ना कि टेस्ट कैसा है, हाँ। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है ना। क्या करते हैं, हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं, है ना। अभी क्या है, तो भगवत गीता में भूमिका में आप पढ़ेंगे तो प्रभुपाद ने पहले ही लिख दिया है कि 4 त्रुटियां हैं इसमें।
भगवत गीता की भूमिका में आप लोग पढ़ेंगे तो पूरा भूमिका पढ़ेंगे, वहीं पे आता है कि हर व्यक्ति में 4 दोष होते हैं, है ना। आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। भूमिका में आता है ना। वही हम चर्चा करेंगे यहाँ पे, है ना। चार दोष क्या क्या हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे हम, है ना। पहला क्या है, मर्यादित इंद्रिया। हमने क्या देखा अभी कि रोड पे जाते हैं, हमारी इंद्रियां अपूर्ण है ना। हम देखा कि गिलास में पानी भरा था और उसमें पेंसिल को डुबोते हैं तो क्या कांच टूटा हुआ नजर आता है ना। तो हमारी क्या इंद्रियां अपूर्ण है। जैसे रोड पे हाईवे चलाते हैं, दूर देखते हैं जंगल जंगल है, फिर वहाँ देखते हैं तो घर भी होता है, वहाँ लोग रहते भी हैं, लेकिन इंद्रियां क्या है हमारी अपूर्ण है, हम इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, है ना। फिर दूसरा क्या आता है, भ्रमित होना, है ना। हम भ्रमित हो जाते हैं, गाड़ी जाते हैं चलाते वक्त तो कई बार क्या होता है हम भ्रमित हो जाते हैं, कहाँ जाना है मालूम नहीं चल पाता हमें, है ना। ये भी एक दोष है हमारे अंदर। और क्या है, भूल करना। गलतियाँ सब व्यक्ति से होती हैं, संसार में जितने भी जीव है सब कोई ना कोई गलतियाँ करता ही करता है ना। और क्या होता है, धोखा देने की प्रवृत्ति, है ना। एग्जाम आता है परीक्षा में करने के लिए अनेक प्रकार के नकल करते लोग, हमें धोखा भी देते हैं, पैसा दे देते हैं, फिर हमें लोग देते भी नहीं, है ना, तो धोखा देते हैं। तो ये 4 दोष हैं हमारे अंदर। हाँ, जितने भी जीव संसार में 4 दोष हैं सबके अंदर, है ना। तो अब चाहे तो जिसके पास नोट्स है लिख सकते हैं। हाँ, ये बोलना नहीं है आप लोगों को। कौन कौन पढ़ेगा, पढ़िए, माइक माइक में बोलिए। 4 त्रुटियाँ क्या क्या हैं, माइक में बोलो, पढ़िए। हाँ हाँ हाँ, ये गीता से हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि व्यक्ति के अंदर 4 दोष होते हैं, है ना। अगर वो 4 दोष हैं व्यक्ति के अंदर, हाँ, तो क्या वो परफेक्ट ज्ञान हमें प्रदान कर सकता है क्या, नहीं दे सकता। तो हमें भी समझना चाहिए कि स्कूल में कॉलेज में जो भी होती है पढ़ाई, अगर बुक लिखा होता है तभी देखो डॉक्टर इंजीनियर जो भी पढ़ाई कर लेते हैं, फिर भी क्या होता है उनको लगता है आनंद नहीं आ रहा है। क्यों, क्योंकि जो बुक्स लिखे गए हैं उसमें 4 दोष होंगे होंगे, क्योंकि प्रकृति के गुण के अनुसार जो व्यक्ति में 4 दोष है और 4 दोष वाला व्यक्ति कोई बुक लिखते हैं तो गुण विद्यमान रहेगा उसमें, वो फिर हम पढ़ेंगे तो हमें संतुष्टि नहीं मिलती है ना। लेकिन यहाँ पे हमें बताया जाता है शास्त्र। शास्त्र क्या है, भगवान के मुख से निकला है। अगर भगवान की वाणी शुद्ध है, अगर वही हम दोहरा रहे हैं तो हमारी वाणी भी शुद्ध हो रही है। इसीलिए हमें समझना पड़ेगा ये ज्ञान क्या है। हाँ, आध्यात्मिक ज्ञान है वो भगवान कृष्ण से आता है ना, इसमें कोई दोष नहीं होता है, ठीक है। तो ये 4 दोष हो गए, है ना। आप लोग को याद हो गया सबको। हाँ, पहला है मर्यादित इंद्रियां, फिर भ्रमित होना, फिर भूल करना, फिर धोखा देना। तो 4 दोष सारे जीव के अंदर है ना। तो पहला है मर्यादित इंद्रियां, ये बताया जाता है ऋषियों के अनुसार। वैज्ञानिकों की इंद्रियां भी मर्यादित हैं, इसलिए वे यंत्रों के माध्यम से विश्व की अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। देखिए वो क्या देखते हैं, बायोस्कोप से देखते हैं सारा चीज़, है ना। हाँ, क्योंकि उनकी आंखें वहाँ तक पहुँच नहीं पाते, है ना, इसलिए क्या करते हैं यंत्र बनाते हैं, है ना, देखने के लिए। पढ़िए इंग्लिश, वेद पढ़िए आप। Nobel Prize winning physical engine Wigner points out even if we photograph star. हाँ, देखिए तो वैज्ञानिक लोग भी क्या करते हैं, प्रयास करते हैं सारा चीज़ देखने के लिए, लेकिन क्या जानकारी प्राप्त कर पाते हैं क्या। आगे पढ़िए, इसके द्वारा, आंखों के द्वारा, है ना। पढ़िए आगे क्या लिखा है। Even if we photograph stars, हाँ, आगे। eventually we have to take in by our senses what the photo shows. हाँ, फिर आगे पढ़िए। Furthermore, without
फिर आगे Even if we amplified refused by instruments, the knowledge is no more perfect than our imperfect sense. तो हम समझ सकते हैं कोई भी यंत्र चलाने के लिए व्यक्ति चाहिए ही चाहिए, है ना। नहीं तो क्या होगा, वो यंत्र से हम देख नहीं सकते, है ना। एक व्यक्ति चाहिए ही चाहिए। फिर क्या है, भ्रमित होना, है ना। इसको भी मैंने बताया जीवा के द्वारा। अब बताइए, एक ही जीवा है, हाँ, गुलाब के जामुन खाते टेस्ट कैसा होता है, बोलिए, मीठा होता है। फिर ये संतरा खाते हैं तो खट्टा होता है ना। तो इसमें क्या होता है, भ्रमित होने का चांस होता है हमें, है ना। जीवा तो एक ही है लेकिन स्वाद अलग अलग ले रहे हैं हम, है ना। हाँ, अच्छा उदाहरण है ये भी। हाँ, फिर त्वचा के माध्यम से, हाँ, त्वचा है, क्या लिखा है, गर्म हाथों से स्पर्श करने पर पानी ठंडा लगता है। तो हम देखते हैं पानी को हम जब रखते हैं, वाष्पीकरण करते हैं, करते हैं, गर्म करते हैं, तो वही पानी क्या होता है, हॉट होने जाता है। फिर फ्रिज में रखते हैं तो ठंडा आता है। तो क्या है, त्वचा वही है, फिर अनुभव अलग अलग होता है ना। भ्रमित होने का चांस इसमें भी बढ़ जाता है हमें, है ना। दूर से देखने पर लगेगा कैसा है। हाँ, अवलोकन करो और पहचानो। ऐसे अवलोकन से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं। तो हमारा यहाँ पे प्रश्न आ रहा है कि भ्रमित होने के लिए आप कैसे निष्कर्ष निकालेंगे कि आप अवलोकन करिए, इस पर क्या निष्कर्ष निकलता है, आप कोई बताएंगे क्या कारण है। इसमें बताइए क्या दिख रहा है आप लोगों को। हाँ, कितने दिख रहे हैं इसमें। इसमें क्या क्या दिख रहा है आपको, बताइए क्या क्या दिख रहा है आप लोगों को। क्या क्या है इसमें बताइए। हम्म, हाँ, एक व्यक्ति स्त्री भी है यहाँ पे। हाँ, कितने व्यक्ति हैं इसमें बताइए आप लोग। 5। कैसा लग रहा है आप लोगों को। हाँ, क्या वो वास्तव में हिल रहा है, ऐसा नज़र आ रहा है ना हमें। तो क्या हो रहा है, हम भ्रमित हो जाते हैं इसमें, है ना, इन चीज़ों में। इसमें क्या लग रहा है आप लोगों को। हाँ, तो मतलब इन आँखों से हम क्या देख सकते हैं, क्या वास्तविक चीज़ों को नहीं देख सकते ना। इसमें क्या दिख रहा है, क्या व्यक्ति छोटा बड़ा है क्या। हाँ, कैसा लग रहा है आप लोग बताइए। हाँ, वही बोलना चाहता हूँ। ऐसा सड़क बनाया गया है, ऐसे चढ़ते हैं ना ब्रिज पे, हम रेलवे स्टेशन जाते हैं तो। हाँ, तो इसमें भ्रमित होने के चांस होते होते हैं, है ना। अब भूल करना, वैज्ञानिक शोधों के गलत विवरण। दिमाग को, खून को ठंडा करने का अंग माना जाता है, ऐसा है। ये बनाया है क्या, वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं। ये पढ़िए क्या लिखा है। माइक में सबको बोलना है, ठीक है। माइक दिया इसलिए मैंने, ताकि सबको सुनाई दे। अब पढ़िए क्या लिखा है। हाँ, तो आप लोग कोई विज्ञान पढ़ते हैं तो कभी डार्विन का सिद्धांत आता है, अलग अलग सिद्धांत आते हैं, तो कुछ ना कुछ चेंजेस होता रहता है उसमें, है ना। लेकिन आज आप देखिए भगवत गीता में जो भगवान के होंगे 700 श्लोक निकले हैं, आज तक कोई सी चेंजेस नहीं किया गया, है ना। इससे हमको मालूम चलता है कि शास्त्र है वो क्या है, पूर्ण है ना। हाँ, आगे पढ़िए। हाँ, अब ये आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या क्या है, कोई बताएगा। इसका सिद्धांत है ये। हाँ, वही चीज़ बताना चाह रहा था मैं, देखिए फिर वो आ ही गया। एक बुक है,
इस पे केस चल रहा है, फिर बंद हो गया। ये क्या नाम है बुक का, पढ़िए, माइक्स में बोलिए। हाँ, अगर मैं आपको बोलूँ कि आप बंदरों से आए हैं, क्या आप कितने लोग मानते हैं? हाथ उठाइए कि हम बंदरों से आए हैं, उठाइए हाथ, बताइए। देखिए, हम समझना पड़ेगा हमें, आज भी तो बंदर है, क्या उसे कोई मनुष्य बन सकता है क्या? नहीं बन सकता ना। तो ये क्या है, वैज्ञानिक अलग अलग प्रयोग करके हमें क्या करते हैं, भ्रमित करते हैं ना। हम तो ऋषि मुनियों के गोत्र से हैं, है ना। हाँ, तो हमें समझना पड़ेगा कि ये जो स्कूलों कॉलेज में पढ़ाई जाता है वो क्या है, केवल सिद्धांत है, और उसे समझने के लिए आज बोलते हैं शास्त्र, बोलते हैं मैथ, सब मनगढ़ंत है। तो अब भारत भूमि में जन्म लिए हैं, आप ऐसी चीज़ से भ्रमित मत होइए। हमें कहने का मतलब यही है, सारी चीज़ ये दिखाने का प्रयोजन क्या है कि हम भारत भूमि में जन्मे हैं, हम कृष्ण और राम सबको जानते हैं, पूर्ण तरीके से जानते हैं, हमें उन चीज़ों में भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है ना। फिर अनुमान प्रमाता है, अवलोकन आधारित मत। हाँ, शायद ऐसा हो रहा है, शायद ऐसा रहा होगा, हो सकता है वह वो वैसा था। तो हम अवलोकन भी करते हैं कई सारी चीज़ें। हाँ, ये सारी चीज़ें अवलोकन करते हैं हम। हाँ, पढ़िए गोविंद पूजा, इसको पढ़िए, जल्दी पढ़िए, समय कम है थोड़ा। हाँ, तो ये ऐसा बोलते हैं, है ना। तो हमें भी समझना पड़ेगा इस, ये आप फिलोसफी जानते हैं, पढ़िए जरा, इसका क्या है, रिकॉर्ड ऑफ द रॉक्स, है ना। ये भी क्या करते हैं लोग, खोज करते हैं ना। शोधकर्ताओं में गलतियां करने की क्या समस्या है? जैसे पानी के बोतल का उदाहरण दिया जा रहा है यहाँ पे। मोबाइल, हम फोन रखते हैं ना, क्या क्या समस्या हो सकती है, कोई भी बताएगा? कहाँ कहाँ पे प्रभाव करता है मोबाइल? और घुटने पे। देखिए, इतनी सारी चीज़ें हैं ना। अभी एक जो आया था प्लेग बीमारी, कितने लोगों को याद है, भूल गए आप लोग? चूहे और बिल्ली से बीमारी आया था, याद है आप लोगों को? हाँ, देख रहे हैं कितने ग्रसित हुए सब। अभी तो कोविड ही चला गया, अभी ये आप लोग 4-5 साल में सब भूल जाएंगे आप लोग। लेकिन ये क्या है, सब व्याधियाँ आती रहती हैं, है ना। ये कभी नष्ट नहीं होगी, प्रकृति के द्वारा क्या है, ये सब प्रदान किया जाता है। हम प्रकृति पे कोई कार्य गलत करते हैं, फिर उल्टा होता है, हमें लॉ ऑफ नेचर के द्वारा क्या होता है, सब हमें समस्याएं आती हैं। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। हमें भी क्या करना है कि शास्त्रों में जो बताया गया है, इसके ऊपर हमें क्या करना है, पहले विचार करना है कि शास्त्र क्या कह रहे हैं। हाँ, नहीं तो आधा अधूरा ज्ञान अपने मन से लेके फिर कार्य करेंगे तो क्या होगा, खतरनाक। जैसे लैब में जाइए, कोई नया बच्चा है, हाँ, उसको लेके जाइए लैब में, उसको मालूम नहीं है, जो भी चीज़ रखा हुआ है उसको सब मिश्रित करने लगा, तो क्या होगा, वहाँ पे विस्फोट हो सकता है कि नहीं। इसीलिए हमें समझना पड़ेगा कि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है ना। एक समस्या का उपाय दूसरी बड़ी समस्या बन जाता है। उदाहरण दीजिए कैसे आधुनिक आदमी की एक समस्या का उपाय दूसरी बड़ी समस्या बन गई और अंततः हमें दुख से वंचित होना रहना पड़ेगा। आदमी ने सोचा कि भगवान के बिना भी सुख हो सकते हैं, बस जेब से पैसे और आराम होना चाहिए। हम प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाण के आधार पर पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। अधूरे ज्ञान के साथ कोई भी मशीन को चलाना खतरनाक होता है। उसी प्रकार से अब वैश्विक यंत्र विश्व के बारे में उसने उसके सर्जनहार से जाने बिना उसके हाथ छेड़छाड़ करना खतरनाक होता है। तो कोई भी मशीन है, अगर हम उसको ऑपरेट करना नहीं जानते हैं तो कुछ गलतियां हो सकती है ना।
कहाँ वो मार्गदर्शक का है जो हमें इस वैश्विक यंत्र की क्रिया के बारे में बता सके। अगर हमें वो मिल जाए तो फिर हम सुखी की चाबी हमारे पास होगी। तो इसका हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे, वो चाबी क्या है, कैसे हम सुख प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास 5 मिनट बटे हैं, थोड़ा चैंटिंग करेंगे, एक राउंड का सब लोग जब करेंगे। गोविंद को माला दीजिए सबको जरा। तो हर संडे को ये 5 बजे क्लास चलता रहेगा। प्लीज़ जो भी नए विवेकताएँ हैं, हाँ, उनके लिए गिफ्ट भी है माला हमारे पास, और प्रसाद सब कुछ है, तो लेके जाइएगा। अभी तुलसी आरती होने वाली है और तुलसी के प्रसाद भी देगा। जो भी क्लास में बैठे हैं प्रसाद लेके ही जाना है। हाँ, और अपना कॉन्टेक्ट नंबर प्रभु जी को देना है, गोविंद प्रभु को। सभी लोग चैंटिंग करेंगे, साथ में हम एक माला का जप करेंगे। अगर अधिक जानकारी चाहिए तो कभी भी आप टेम्पल आकर के बैठ करके क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं ना। कोई भी जानकारी चाहिए आपको तो आप यहाँ पे अपनी प्रश्नों का उत्तर पूछ सकते हैं। तो प्रश्न उत्तर हम क्लास के बाद भी कर सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो तो चैंटिंग करेंगे फटाक से अभी, और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। सबको माला मिल गया? कोई बाकी है? तो एक बार ये मंत्र बोलना है, पहले मेरे पीछे बोलेंगे सब लोग आप। ठीक है, मेरे पीछे बोलिए। ये पंचतत्व प्रणाम मंत्र बोलते हैं। माला कैसे पकड़ना है ध्यानपूर्वक देखिए पहले। चैंटिंग को, इसको माले को यहाँ पे ये टच नहीं करना, माला को कैसे पकड़ना है। ठीक है, सब लोग पकड़िए ऐसे, मेरे पीछे बोलिए। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। अब साथ में बोलेंगे सब लोग हरे कृष्ण महामंत्र। ठीक है, एक बार महामंत्र बोलना है, सुनना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे,
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण 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 राम राम हरे 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 कृष्णा। तो सभी तुलसी आरती होने जा रहा है, तो सब लोग यहाँ पे तुलसी आरती में, बाकी लोग जाएंगे गोविंद भोग से प्रसाद लेने के, ठीक है। जिसके पास माला नहीं है वो माला ले लेंगे गोविंद भोग से, ठीक है। हरे कृष्णा। जिसका प्रश्न है पूछ सकते हैं आकर के यहाँ पे, ठीक है। हरे कृष्णा।